नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य एकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। मैं विनय कुमार गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने इस शो में। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त कौन बने हैं? इसका सही जवाब है इंदर सिंह उपोवेजा। ठीक है, इंदर सिंह उपोवेजा जो हैं वो छत्तीसगढ़ के नए लोकायुक्त बने हैं। ये पूर्व यानी जस्टिस थे हाई कोर्ट के। ठीक है, तो इसको याद रखना है, इंदर सिंह उपोवेजा। वैसे भी लोकायुक्त का जो पद होता है ये किसी न किसी भूतपूर्व हाई कोर्ट के जस्टिस को ही मिलता है। ठीक है, जो रिटायर्ड जस्टिस होते हैं उनको मिलता है। तो इंदर सिंह उपोवेजा का नाम याद रखना है। इनको छत्तीसगढ़ का नया लोकायुक्त बनाया गया है। लोकायुक्त से अक्सर सवाल आ जाता है, तो इसको याद रखना है। लोक आयुक्त के प्रमुख कौन बने हैं? इंदर सिंह उपोवेजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमर शहीद योजना के तहत प्रदेश के कितने शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी? तो इसका सही जवाब है 1200। 1200 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी अमर शहीद योजना के तहत। ठीक है, तो ये याद रखना है कि अमर शहीद योजना के तहत 1200 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ के किस साहित्यकार को हाल ही में साहित्य अकादमी फेलोशिप्स प्राप्त हुई है? तो इसका सही जवाब है विनोद कुमार शुक्ल। तो विनोद कुमार शुक्ल को साहित्य अकादमी की तरफ से साहित्य अकादमी मानद सदस्यता या फेलोशिप प्राप्त हुई है, जो कि एक सम्मान होता है जो कि विनोद कुमार शुक्ल डॉक्टर विनोद कुमार शुक्ल को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेट खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? तो इसका सही जवाब है शिखर धवन। शिखर धवन ने भारतीय क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट यानी T20, वनडे और टेस्ट से संन्यास ले लिया है। तो इसको याद रखना है। शिखर धवन जो थे वो बतौर ओपनर बल्लेबाजी किया करते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए कब तक का लक्ष्य रखा है? तो इसका सही जवाब है मार्च 2026। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नक्सल समस्या की समाप्ति के लिए मार्च 2026 तक का लक्ष्य रखा है। तो इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमित सरोहा इस वर्ष अपने कौन से क्रम का पैरा ओलंपिक में भाग ले रहे हैं? तो इसका सही जवाब है चौथे। ठीक है, तो अमित सरोहा जो कि चौथे क्रम के ओलंपिक में भाग ले रहे हैं, लगातार 4 ओलंपिक में ये भाग ले चुके हैं और ऐसा करने वाले ये पहले भारतीय हैं। ठीक है, तो अमित सरोहा का नाम याद रखना, हरियाणा के हैं ये। तो अब होमवर्क प्रश्न है आप लोगों के लिए, 90वें वर्षगांठ के अवसर पर भारतीय रिजर्व बैंक वैश्विक सम्मेलन का आयोजन कहाँ कर रहा है? आपके ऑप्शन है पुणे, बेंगलुरु, चेन्नई या मैसूर। इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। पिछले वीडियो में हमने आपसे प्रश्न किया था कि हाल ही में समाचार पत्रों में रहा काकरा पारस परमाणु रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? इसका सही जवाब है गुजरात। तो गुजरात इसका सही जवाब है। काकरा पारा परमाणु रिएक्टर गुजरात राज्य में स्थित है और यहाँ 700 मेगावाट की नई यूनिट शुरू होने वाली थी, जिस वजह से ये किस में था, समाचार पत्रों में सुर्खियों में बना हुआ था। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सिविल लक्ष्य एकेडमी का अपना टेलीग्राम चैनल है, जहाँ ये करंट अफेयर्स जो वीडियो आपको पढ़ाया गया है इसका PDF शेयर किया जाता है। तो उस चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिए, सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से ही है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ सिविल लक्ष्य एकेडमी नाम से हमारा इंस्टाग्राम चैनल भी है। इंस्टाग्राम में अगर आप हैं तो हमें ज्वाइन करके हम सपोर्ट कर सकते हैं। वहाँ से भी आपको कुछ नॉलेजफुल वीडियोस प्रोवाइड कराई जाएंगी, शॉर्ट्स प्रोवाइड कराया जाएगा, तो उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ एक्स में अगर आप हैं, एक्स मतलब ट्विटर में अगर आप हैं तो ट्विटर में भी हमारी प्रोफाइल बनी हुई है सिविल लक्ष्य एकेडमी। अभी उसमें फॉलोअर्स नहीं होंगे, तो आप हमें सपोर्ट करके हमारे फॉलोअर्स वहाँ पे भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो सिविल लक्ष्य एकेडमी इस नाम को याद रखिए। इसी नाम से आपको फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एवं टेलीग्राम चैनल में क्या मिलेंगे, और प्रोफाइल्स मिलेंगी, चैनल्स मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू। पहला प्रश्न है, हरी मकरा जलप्रपात किस जिले में स्थित है?
तो इसका सही जवाब है नारायणपुर। नारायणपुर में स्थित है हरी मकरा जलप्रपात। किस लिए न्यूज में है? हरी मकरा जलप्रपात जो है सीजनल जलप्रपात है, और यहाँ जाने के लिए ना पहले कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि ये अबूझमाड़ में स्थित है। अब अबूझमाड़ में रास्ता बनाया गया है हरी मकरा जलप्रपात तक पहुँचने के लिए, जिससे यहाँ पे सैलानियों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ेगी, और इसका फ़ायदा स्थानीय निवासियों को भी होगा। और अबूझमाड़ क्षेत्र में, जो कि अभी तक अज्ञात क्षेत्र रहा है, ज़्यादा लोगों को इसकी नॉलेज नहीं है, वहाँ सैलानियों के आवागमन को बढ़ावा होने से वहाँ के बारे में ज़्यादा जानकारियाँ लोगों को अर्जित होंगी, और अबूझमाड़ से लोग परिचित हो पाएंगे। ठीक है, तो हरी मकरा जलप्रपात आपको याद रखना है, ये कहाँ स्थित है? नारायणपुर जिले में स्थित है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो किस देश के सहयोग से चलेगी? तो इसका सही जवाब है रूस। रूस के सहयोग से चलेगी छत्तीसगढ़ में लाइट मेट्रो। ठीक है, तो आप बुरा मत मानिएगा, लेकिन जब से मैंने यानी तैयारी के सफ़र को शुरू किया है, तब से मैं छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन चलेगी ऐसा न्यूज़ लगातार पढ़ते आ रहा हूँ। इसके लिए MOU होता है, कई बार सर्वे होता है ना, फिर लगता है कि शुरू होने वाली है, लेकिन अभी तक मेट्रो का काम शुरू नहीं हो पाया है। ठीक है, बीजेपी गवर्नमेंट आई है तो ऐसा लग रहा है कि ये काम हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि इन्हीं के शासनकाल में जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह थे, उन्होंने सबसे पहले इस प्रस्ताव को रखा था कि छत्तीसगढ़ राज्य में रायपुर से दुर्ग तक मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी। ठीक है, फिर उनके कार्यकाल में काफ़ी कुछ इसके संबंध में किया जा रहा था प्रयास, लेकिन वो फलीभूत अभी तक नहीं हो पाया है। ठीक है, अब फिर से यह पुनः प्रयास शुरू किया गया है कि छत्तीसगढ़ में मेट्रो ट्रेन चलाई जाएगी, लेकिन अब ये लाइट मेट्रो में बदल गई है, मेट्रो से लाइट मेट्रो में बदल गई है। मतलब ये जो बहुत बड़ी मेट्रो ट्रेनें जो हमारी दिल्ली में, मुंबई में चल रही हैं, वैसी नहीं रहेगी, साइज़ में छोटी रहेगी लेकिन चलेगी। हाँ, अच्छी बात है, छोटी ही सही लेकिन चालू तो हो। इससे दुर्ग, रायपुर और भिलाई के लिए जितने भी निवासी हैं वहाँ के, उनको धीरे से इसका लाभ होगा। ठीक है, और फिर आने वाले जो समय में इसका विस्तार लगातार होता रहता है। मेट्रो की जैसे जैसे ज़रूरत बढ़ती है, लोग हैबिचुअल होते हैं इसके, तो इसकी मांग होती है कि भाई इसको भाटापारा तक शुरू कर दिया जाए, या इसको तिल्दा तक शुरू कर दिया जाए, या बलौदा बाजार तक शुरू कर दिया जाए। तो उस तरीके से इसका विस्तार आने वाले समय में होता रहेगा। नवा रायपुर के लिए भी चलेगी निश्चित तौर पे। जब यहाँ तक के लिए अगर इसका निर्माण हो गया तो आगे इसको नवा रायपुर से भी जोड़ा जाएगा। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि रूस के साथ MOU साइन हुआ है, रशियन टेक्नोलॉजी से बनेगी लाइट मेट्रो छत्तीसगढ़ में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही जवाब है 23 अगस्त को। 23 अगस्त को भारत का पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। याद हो, चंद्रयान के उतरने के उपलक्ष्य में पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया था। ठीक है, साउथ पोल में जब भारत का चंद्रयान का जो रोवर है ना, प्रज्ञान रोवर, वो उतरा था। ठीक है, तब इसे घोषित किया गया था। ठीक है, तो 23 अगस्त ये दिन याद रखना है, इस दिन पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया गया। बहुत सारे इसरो के संदर्भ में कंपटीशन हुए आज स्कूल में। बहुत से लोगों को ये ना जागरूकता फैलाने की भारत सरकार की कोशिश थी कि बच्चों को भी ये बात पता चल सके, ताकि आने वाली जो पीढ़ी है, हमारी भावी पीढ़ी है, उसको इस बात का एहसास रहे कि ये जो दिन था हमारा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का, बहुत इम्पोर्टेंट था, है ना। और भारत ने एक मील का पत्थर रखा था अंतरिक्ष के क्षेत्र में। ये बात हमारे युवाओं को, हमारे भावी पीढ़ी को पता रहे, ताकि आने वाले समय में उनके मन में ये रुचि जागे कि वो भी अंतरिक्ष विज्ञान के संबंध में कुछ करने के लिए प्रयास करें, वैज्ञानिक बने, और रिसर्च के क्षेत्र में, रिसर्च और डेवलपमेंट के क्षेत्र में, है ना, वो अपना योगदान सुनिश्चित कर पाएँ। ठीक है, वरना हमारे यहाँ की जो शिक्षण पद्धति है वो रोजगार उन्मुखी है, मतलब किसी भी तरीके से जॉब मिल जाए ऐसा हम लोग सोचते हैं, ना कि हम किसी फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा करने की सोचते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया? तो इसका सही जवाब है विश्व बैंक। विश्व बैंक ने दुनिया का पहला
कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया है और ये बॉन्ड एक विशेष उद्देश्य से जारी किया गया है। अमेजॉन के जो जंगल हैं वहाँ निर्वनीकरण हो गया था, उनको पुनर्वनीकरण करने के लिए जहाँ पे भी यानी पेड़ पौधे काटे जा चुके हैं वहाँ फिर से क्या करना, वृक्ष लगाना। जहाँ जंगल जल गए हैं वहाँ पे फिर से वृक्ष लगाने का योगदान इसके द्वारा विश्व बैंक देना चाहता है। कारण ये है कि जो अमेजॉन के घने जंगल हैं, मैं पढ़ाते समय ये बताता हूँ आपका दक्षिण अमेरिका जब भी पढ़ाता हूँ कि ये जो जंगल हैं ये लंग्स ऑफ द अर्थ कहलाते हैं, ठीक है, यानी पृथ्वी के फेफड़े कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि इसके द्वारा लगभग विश्व की जो 40% कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अवशोषित किया जाता है और ऑक्सीजन को यानी छोड़ा जाता है। बहुत बड़ा काम ये जंगल करते हैं। लेकिन कुछ समय से ब्राज़ील की सरकार और कह सकते हैं वहाँ की आग और नेचुरल कैलामिटी के कारण वहाँ पे बहुत से संकट उत्पन्न हुए हैं और वहाँ के जीव जंतु वृक्षों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इससे न केवल जैव विविधता में ह्रास होता है बल्कि उस क्षेत्र के कारण पूरी पृथ्वी पर ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी बढ़ता है। ठीक है, तो इसको याद रखना है कि कार्बन रिमूवल बॉन्ड किस बैंक ने जारी किया? विश्व बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शताब्दी स्मारक सिक्का किसके सम्मान में जारी किया गया? तो इसका सही जवाब है एम करुणानिधि। एम करुणानिधि जो कि तमिलनाडु के एक बहुत ही कह सकते हैं कद्दावर नेता थे, मुख्यमंत्री भी रहे थे। ठीक है, इनको याद रखना है एम करुणानिधि को। ये इनके नाम पर ही शताब्दी स्मारक सिक्का हाल ही में जारी किया गया है। ठीक है, डीएमके पार्टी से द्रविड़ मुनेत्र कड़गम करके इनकी पार्टी का नाम है, उसके प्रसिद्ध नेता रहे हैं एम करुणानिधि। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2024 में रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार कौन बना है? तो इसका सही जवाब है भारत। भारत आप जानते हैं रूस का बहुत प्रिय मित्र है ना, और भारत हमेशा ही अपनी दोस्ती निभाता है। ठीक है, बहुत ही क्रेडिबल देश है हमारा देश भारत, और जिससे भी दोस्ती की है निभाई है। रूस से भी हमारी दोस्ती है। रूस के ऊपर लाख प्रतिबंध लगा दिए पश्चिमी देशों ने, पर भारत ने अपनी दोस्ती नहीं तोड़ी और भारत लगातार कच्चा तेल खरीदता रहा रूस से और अभी तक खरीद रहा है। ठीक है ना, तो इस तरीके से याद रखना है आपको कि जुलाई 2024 में रूस का सबसे बड़ा कच्चा तेल खरीदार कौन। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।